Hello बच्चों, let's read the question. Question says that identify the statement which is incorrect with respect to surface phenomenon. So here the key concept is adjunction. की कंसेप्ट इज एडजप्शन। तो ये एडजप्शन का मतलब क्या होता है? एडजप्शन का मतलब होता है जहां पर की बुल्क फिनोमिनन नहीं होता है, ये बस एक सरफेस फिनोमिनन होता है। तो देखते हैं अभी क्या है। पहला जो है, तो पहले में क्या दिया, ए सोल प्रिपेयर्ड बाय एडिंग एक्सेस AgNO3 सॉल्यूशन इन KI सॉल्यूशन। तो क्या होता है, एक सॉल्यूशन का प्रिपेयर्ड होता है AgNO3 प्लस KI को लेके। तो फॉर्मेशन क्या होता है ना, फॉर्मेशन होता है यहाँ पर AgI प्लस क्या होता है KNO3 का फॉर्मेशन होता है, जहां पर क्या होता है Ag प्लस I माइनस होता है। एंड ये जो Ag प्लस होता है ना, मोर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? मोर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। मोर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर मोर पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन होने के वजह से जब इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोगुलेशन अकर्स होता है एट कैथोड। तो ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एंड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या, कैथोड हमारा नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, जिसके वजह से पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं टूवर्ड्स कैथोड, जिसकी वजह से फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देन आते हैं सेकेंड ऑप्शन पर। सेकेंड ऑप्शन में दिया है द कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन सोप सोल्यूशन डिक्रीजेस डीपली एट CMC। तो पहले देखते हैं CMC क्या होता है। CMC का मतलब होता है क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन। क्या होता है? क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। तो ये क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन क्या होता है ना, जिस कंसंट्रेशन के अबव हमारा मिसल का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन कहते हैं। तो अगर क्या होता है, जो CMC होता है, CMC अगर इंक्रीज होता है, अगर CMC इंक्रीजेस, इफ CMC इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस क्या होने वाला है? डिक्रीज होगा, क्योंकि मिसल का फॉर्मेशन हो रहा है। CMC increases, the number of ions decreases, number of ions decreases due to formation of missiles. तो यहाँ पर क्या होता है, जो कंडक्टिविटी होता है डिक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, मतलब कि ये वाला भी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। देन देखते हैं टिंडल इफेक्ट विल बी मोर प्रोमिनेंट इन गोल्ड सोल्यूशन एज कंपेयर टू द रबर सोल्यूशन। तो ये जो टिंडल इफेक्ट होता है, ये टिंडल इफेक्ट का मतलब कि क्या होता है ना, 40 नैनोमीटर से 900 नैनोमीटर के पार्टिकल्स ही टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो जो गोल्ड सोल्यूशन होता है एज वेल एज रबर सोल्यूशन होता है, गोल्ड सोल्यूशन का पार्टिकल्स का साइज बहुत ही स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द रबर सोल्यूशन। गोल्ड सोल्यूशन particles have smaller size as compared to rubber solution, compared to rubber solution particles, जिसके वजह से क्या होता है ना, ये टिंडल इफेक्ट मोर इफेक्टिवली शो करता है। तो यहाँ पर देखते हैं थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। देन बचा फोर्थ ऑप्शन, एक्सटेंट ऑफ फिजियोप्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इनिशियल एंड डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। तो लास्ट फिजियो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? फिजियो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो सॉलिड पार्टिकल्स या गैसेस पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है? वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वहां पर फिजियो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जहां पर हीट रिलीज होता है। क्या होता है? हीट रिलीज होता है, जिसके वजह से एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब हीट रिलीज होता है, मतलब जहां पर अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो एडजर्प्शन क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या दिया है? इंक्रीज पहले होता है फिर जाकर डिक्रीज होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। फिजियो एडजर्प्शन में क्या होता है, जब टेम्परेचर देते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, तब क्या होता है? वो डिक्रीज होता है। दैट मीन्स ये जो ऑप्शन फोर्थ है वो इनकरेक्ट हो
गया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, increase in temperature decreases Fischer absorption, decreases extent of Fischer absorption। तो ये वाला ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो गया, मतलब कि आंसर क्या होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। होप यू अंडरस्टूड इट बेस्ट ऑफ